दशा माता का व्रत है आज, तो दशा माता की कहानी सुनने के लिए माता जी और ये दोनों पूजा का सामान लेके निकल रहे हैं। ये देखो गैया माता सामने बैठी है, ये घर बन रहा है इधर, तो गैया माता मैया बैठी है। ये हमारा घर है ही। तो मंदिर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। मंदिर में ही आज पूजा उजा है, मंदिर में पूजा करेंगे शिव शंकर। मंदिर में पहुंच गए हैं दशा माता की कहानी सुनने के लिए। और ये हम यहाँ पे दिखाती हूँ आपको किस तरह से माता का सेटअप किया है। और यहाँ पे ये पीपल है और पीपल के पास में पूजा करेंगे। वीर बजरंगबली के दर्शन कीजिए, शिव भोले बाबा औगड़दानी। अब ये पूरी तैयारी करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज दशा माता का व्रत है और दशा माता की कहानी सुनने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं और दशा माता की कहानी सुनेंगे। मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि दशा माता में कितनी कहानियाँ सुनी जाती है और किस तरह से व्रत किया जाता है। ये पूरा मैं आप सबको दिखाती हूँ। पूजा विधि शुरू हो गई है। आज मैं आपको सिर्फ ओरिजिनल वीडियो ही दिखाऊंगी, नो एडिटिंग। दस टिक्की लगती है दशा माता के व्रत में, हल्दी से और कुमकुम से, पीपल देवता के। दीप प्रज्वलित हो गया है। ना सामान है पिछली बार के व्रत कथा का, वो सारा यहाँ पे चढ़ जाएगा। और जो नया है वो आज से 1 साल तक अपने पास ही रखा जाएगा। इस तरह से दशा माता का व्रत करते हैं। पुराना जो बचता है, जो आज मैं दिखाऊंगी लास्ट में कि क्या क्या बचता है पूजा करने के बाद में। ये पुराना डोरा, पुराना कोकड़ी सब चढ़ा दी जाती है। ये पुराना डोरा भी चढ़ा दिया गया है जो पिछली बार का। इसकी ये जो गांठें हैं, 10 गांठें लगाई जाती है दशा के, ये पूरे खोल के चढ़ाया जाता है। ये देखो पूरे खोलने में लगी हुई है। इधर ये भी पूरा खोल रही है। परिक्रमा करनी होती है स्टार्टिंग में पूजा वूजा करके। ये कच्चे सूत के 10 तार ही पीपल के लपेटे जाते हैं और 10 परिक्रमा करी जाती है, क्योंकि दशा माता का व्रत है तो 10 चीज़ें ही होती है सारी। नीचे लो, टोकरी का नीचे ले। माता जी गाइड कर रही है, सारी चीज़ें कर रहे हैं भोलेनाथ जी की। अच्छा सूत उलझ गया है तो टाइम लग रहा है परिक्रमा देने में, क्योंकि 10 धागे पहले लपेटने पड़ेंगे। जी के दर्शन करते हैं सब। बोलो बालाजी महाराज की जय। आप महाजगवंदन विद्या बांधवनी चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता। हनुमान जी के चरणों में बैठ के इनको हनुमान चालीसा सुना दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। एक कंडे तोड़ के जोत जगाएंगे यहाँ पे। दशा माता की जोत की तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से जोत जलेगी और उसके बाद में पूजा वूजा शुरू होगी। पूजा शुरू होने वाली है, हो गई है आज थोड़ी बहुत। अब आगे कैसे क्या हो रहा है वो सब आपको दिखा रही हूँ। हाथ से उठाना है गेहूं को और 10 ही आने चाहिए। जब तक 10 नहीं आएंगे तब तक वापस फिर से उठाना है, फिर से नहीं चल रहा है। जब तक 10 नहीं आएंगे तब तक कहानी इसका। ये हो गया 10 कंप्लीट, अभी चल रहा है। जब तक 10 नहीं आएंगे तब तक कहानी नहीं सुन सकते। 12 फाइनली 10 आ चुके हैं। ये पूरे 10 हो गए हैं। अब ये कहानी सुन सकते हैं। तो ये 10 उठाने में जब तक इनके भी 10 नहीं आएंगे तब ये भी कहानी नहीं सुन सकते।
अब मैं भी उठाती हूँ पूरे एक बार में ही 10। तो आप सबने देख लिया पूरा प्रोसेस पूजा का, और अब कहानी सुनेंगे, वो भी 10 कहानी। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार पहली करता था। कथा शुरू हो गई है, 10 कथाएं चलेगी। छोटी रानी से मैं ईर्ष्या आपको करने लगी। दिखाती हूँ। बड़ी रानी छोटी रानी के राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के पास चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में सांप डाल दिया। राजकुमार की माता छोटी रानी दशा माता का दी। अगली कथा मैं सुनाती हूँ, क्योंकि पूरी 10 कथा सुनानी है। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने के लिए गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और उससे कह दिया लाल बनाओ। अभी तीसरी कथा शुरू हुई है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। जब तक ये से माता की अग्यारी होती रहेगी। उसके 5 पुत्र थे, 5 बहुएं तथा एक चौथी कथा शुरू हुई है। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन था, एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था, दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती। कथा, एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांध। एक समय की बात है, घर की में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों होनी रहती थी। 9वीं कथा। बहुत गरीब थी। उसके एक छोटा बेटा था। एक दिन उसने अपने अभी तक अग्यारी चल रही है। से कहा, बेटा काम करो जिसे 4 पैसे की सब भक्तों को बनाए रखे। इस दिन बहनें डोरे की पूजा करे, तत्पश्चात प्रथम दिन वाली पूजा से विधि विधान अनुसार दोबारा पूजा करे। ये 10वें दिन की पूजा होती है। ये पूरी 10 कथाएं पूरी हो चुकी है। अब आरती करेंगे। अब आरती करके पूजा का लगभग हो चुकी है पूरी। सा माता की जय। पूरी कथा हो गई है, आरती हो गई है, पूजा है। अब आंखें यहाँ पे चढ़ा देती हूँ मैं तो। अब हम सोना तोड़ेंगे यहाँ से दशा माता के। तोड़ लिया है, चिटली उंगली से तोड़ना होता है। जय हो दशा माता। तोड़ने में लगे हुए हैं, खूबसूरत। माता जी भी सोना तोड़ रहे हैं। वृद्धावस्था में पूजा कंप्लीट हो चुकी है। हम सब ने पूजा कंप्लीट कर ली है। तो आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री दशा माता की। राधे राधे। भोले बाबा को चढ़ा दिया। तो हम दशा माता का पूजा करके घर पे आ गए हैं। ये हल्दी से स्वास्तिक ये इधर भी बना दिया है। तो दशा माता का पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है और कथा हो गई है पूरी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय दशा माता।